चलो भैया देखते हैं। वैदिक गणित से भाग अपन पढ़ रहे हैं। कल उसको थोड़ा सा अपने वीडियो डाला था, उसको अपन आज कंप्लीट करते हैं। कल अपन ने चर्चा करी थी कि 100 से कम, 1000 से कम संख्याओं का भाग कैसे लगाएंगे। 100 से कम का मतलब क्या हुआ? तो 100 से कम संख्या जैसे 99 हो गई, 98 हो गई, 97 हो गई, 96 हो गई। 1000 से कम की अगर बात करें तो जैसे 999 हो गई, 998 हो गई, 997 हो गई। इन संख्याओं का भाग हम कैसे लगाएंगे? इस पे अपन ने कल ऐसे ही 10,000 से कम भी हो सकती हैं, ऐसे ही 1 लाख से भी कम हो सकती हैं। इन संख्याओं को अपन ने कल भाग लगाया था। आज एक बार और 1-2 सवाल मैं आपको करके बता दूंगा, फिर अपन 100 से ऊपर और 1000 से ऊपर वाली संख्याओं की बात करेंगे। देखिए भाग लगाते कैसे हैं। सबसे पहले मान लो मुझे 98 का भाग लगाना है। अब ये 100 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो ये इसका आधार अंक है। जिसको नहीं पता है ये देखें, ये 100 से 2 कम है तो इसका आधार अंक 2 है। ये 100 से तुलना होगी, अगर 100 के पास में नंबर है तो इसका आधार अंक 1 होगा। 97 होगा तो उसका आधार अंक 3 होगा। 997 तो इसकी तुलना 1000 से होगी क्योंकि ये 1000 के पास में, इसका आधार अंक 3 होगा। तो इसे पहले आधार अंक याद करते हैं। तो अभी मैं 98 का भाग लगा रहा हूँ। 4, 1, 3, 1, 2 में भाग लगाना है मान लो मुझे। सबसे पहले ये तुलना 100 से हुई थी तो 100 में 2 जीरो होती है, इसलिए 100 में हमेशा इधर से 2 संख्या के बाद अपने को एक लाइन खींचनी। 2 संख्या के बाद 1000 होती तो 3 संख्या के बाद अपन उधर से लाइन खींचते। फिर क्या करना है, इधर जो नंबर लिखा हुआ है मान लो 413 लिखा हुआ है, इसका इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6 लिखना यहाँ से चालू करेंगे। 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब देखा कि इस लाइन के इधर 8 और आ गया, तो इस 8 का फिर गुणा करेंगे। 8 गुना 16। कब तक करना है? जब तक इधर नंबर आना बंद नहीं हो जाए। जैसे अब बंद हो गया, 413 का 2 में गुणा किया 826, फिर 8 का मल्टीप्लाई किया 8 गुना 16। अब क्या करना है, इसके बाद इन सबको इधर जोड़ लेना है। 6 और 6 12 और 2 14 के हो जाएंगे 4, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा 5। इधर 413 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 421, तो ये 421 भागफल हो जाएगा और 54 जो है वो शेषफल हो जाएगा। क्या किया? सबसे पहले 2 अंकों के बाद लाइन खींची, फिर इस 2 का इसके अंदर अपन ने मल्टीप्लाई किया, यहाँ नंबर आ गया, फिर 8 का गुणा किया 2 में। ऐसी प्रक्रिया चलती जाएगी। फिर इधर भी प्लस करना है और इधर भी प्लस करना है। अगर कोई मान लो कुछ सोच लेंगे कि 54 की जगह सर 154 आ गया तो वो इधर हासिल पहुंच जाता, यहाँ 1 इधर आ जाता, और फिर अगले एक बार और गुणा करते 2 एकम 2, तो 2 इसमें और बढ़ता, 54 और 2 56। देखते हैं एक आध उदाहरण इसका भी, कल किए थे अपन ने इसके एक आध सवाल। जैसे मान लो एक और एग्जांपल समझा दो, 41921, इसमें मुझे भाग लगाना है 997 का। अब देखें इसका आधार अंक जो आएगा वो 3 आएगा। 1000 से तुलना हो रही है, इधर से 3 संख्या के बाद अपन लाइन खींचेंगे। 3 का गुणा किया 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इधर नंबर ही नहीं है, जोड़ लो। 3 और 1 4, 2 और 2 4, 9 और 1 10 की 0। 3 और 1 4, 2 और 2 4, 9 और 1 इधर आ गया, 0 भी मैंने बोला था। 9 और 1 यहाँ 10 आ गया, 3 ही अंक चाहिए तो 1 इधर आ जाएगा। फिर 3 एकम 3, यहाँ भी लिख सकते हो और चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। कैसे किया? 3 और 1 4, 2 और 2 4, 9 और 1 10 हो गया, तो यहाँ 0 और 1 इधर हासिल चला जाएगा, पर इधर जो लिखेंगे तो उसका गुणा जरूर होएगा, तो 3 एकम 3, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा शेषफल में। तो ये हो जाएगा 47 और 41 और 1 कितना हो जाएगा? तो ये 42 हो जाएगा। तो ये अब भागफल हो जाएगा और ये अपने पास में शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर ज्यादा हो जाता है तो वो हासिल चला जाता है। मैंने पिछले सवाल में बोला था कि अगर आता है तो वो इधर हासिल जाएगा, फिर गुणा भी होगा। 3 एकम 3 उसका अगर वो यहाँ लिखा है तो गुणा होगा और हासिल उतना बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 999 का मान लो अपने को भाग लगाना है 413821। यही मान लो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आता है तो बहुत देर लग जाएगी बच्चों को हल करने में, जबकि इसका बहुत शॉर्टकट तरीका है कि भैया सबसे पहले अपने आधार अंक निकाला, 4 संख्या गिन के जो है अपने लाइन खींची, लगभग 41 के आसपास उत्तर अपन तुक्का भी मार सकते हैं।
हल करना है, मान लो 4 का गुणा किया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और ये 3 और ये 41। तो ये भागफल आ गया और ये शेषफल आ गया। अब कितनी देर लगी थी लाइन खींचने में? 41 आंसर अप्रोक्सीमेट अपन वहाँ पहुंच चुके थे। ये अगर मान लो सवाल आता है, वो यही मान लो जिसको नहीं तरीका याद है वो इसको पहाड़ा पढ़ने में देर लग जाएगी। 4 बार पहाड़ा पढ़ना, फिर 1 बार पहाड़ा पढ़ना, काफी देर वाला सवाल है। ठीक है, तो ये अभी अपन ने पीछे वाले सवाल किए, 999, 9999। अब अपने को चर्चा जो मेन करनी है वो ऊपर वालों की करनी है। ये तो अपन ने कल भी पढ़ा था। देखें ऊपर वालों में क्या करना है, ध्यान रखिएगा। पहले अपन आधार अंक की बात करते हैं। 100 से ऊपर, 100 से ऊपर कैसे? जैसे 101, 105, 107, ये 100 से ऊपर। 1000 से ऊपर 1002, 1010, 1012, ऐसे ही 10,000 से ऊपर। अभी मैंने क्या करा था, जैसे मान लो 99 लिखा था तो 99 का आधार अंक 1 लिखा था, 98 का आधार अंक 2 लिखा था। 100 से तुलना, इसमें भी 100 से ही तुलना होगी। पर अब जो होगा इसका आधार अंक, जब इसका आधार अंक 1 है तो इसका 1 नहीं होगा, अब इसका आधार अंक -1 होगा, इसका आधार अंक -5 होगा, इसका आधार अंक -7 होगा। वो जितना ज्यादा है वो उल्टा करना है, चिन्ह पलट देना। यहाँ -2 है, इसका -10 आ जाएगा, इसका -12 आ जाएगा। यहाँ प्लस में ले रहे थे अपन, तो यहाँ अपन माइनस में लेंगे, उल्टा नंबर लेके चलेंगे। तो ये जो मैंने लिखा है नंबर, ये इसके आधार अंक है। तो पहले अपन आधार अंक निकालना देखा अपन ने। एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों चीजें साथ में हो जाएगी क्लियर, आधार अंक भी हो जाएगा और भागफल शेषफल निकालना भी। 31241 में मुझे भाग लगाना है 102 का। छोटा उदाहरण लेते हैं पहले, 102 का भाग लगाना। ये 100 से कितना ज्यादा है? 2, तो इसका आधार अंक हो गया -2। वही 2 अंकों के बाद अपने को लाइन खींचनी है क्योंकि 100 से तुलना हो रही। ध्यान क्या देना यहाँ पे कि जो अपन ये सवाल लिखेंगे तो यहाँ अब -2 का गुणा होगा। इसमें पहले 2 का हो रहा था, तो -2 का 2 में गुणा किया तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस 2 का इसमें गुणा किया 312 में तो 624 आया। 6 भागफल है और 24 शेषफल है, 2 अलग अलग संख्या, 624 नहीं हुआ है। 6 भागफल में 24 शेषफल में, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, ये ध्यान रखो। फिर ये 6 आ गया, अभी नंबर खत्म नहीं हुआ, इसका फिर गुणा होगा माइनस के में, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ऋण ऋण में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का जब माइनस में गुणा होता है तो प्लस होता है। तो माइनस में 6 का गुणा किया तो 6 दूना 12 हो जाएगा, वो भी प्लस का। अब इधर नंबर आया नहीं, फिर वही प्रक्रिया, हल कर लो, इसको इधर जोड़ लो और इधर जोड़ लो। तो 312 में से 6 जाएंगे तो इधर बचेंगे 306, और इधर जो है अपने पास में एक बीच में माइनस का, ये दोनों प्लस के। ठीक है, तो 41 और 12 को अगर जोड़े अपन तो या तो ऐसा भी कर सकते हो, 24 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 12 और फिर 41 में से घटा दो। या 41 और 12 कितने हो गए? तो 53, 2 और 1 3, 4 और 1 5, और उसमें से 24 अपने को घटा देना। तो 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो 29 शेषफल आ जाएगा और 306 भागफल आ जाएगा। 29 जो आएगा वो शेषफल आएगा और अपने पास में 306 भागफल आ जाएगा। एक बार वो चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3, 4 और 1 5 53, 24 माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 4 में से 2 जाएगा तो 29 आएगा, बराबर सही है। एक सवाल वो बताते हैं, एक बार अपन और एक आध सवाल देखते हैं। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, जितने सवाल देखोगे उतना सीखते हैं। जैसे मान लो 103 का भाग लगाना है, 21319 लिख दो, हल कर लेते हैं। 103, इसका आधार अंक -3 है, 2 अंकों के बाद लाइन खींची, -3 का गुणा करना है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इधर माइनस का आएगा, इधर भी माइनस का आएगा, फिर -6 के 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6 तिया 18 हो जाएगा। 213 में से 6 जाएंगे, 207 बचेंगे। इधर अपन ने हल किया तो 18 और 16 हो गए 34, 18 और 16 हो जाएंगे प्लस के 34। अब 34 में से 39 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पे कि नई चीज इसमें आएगी आपके लिए कि इधर प्लस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस में 5 उत्तर आ जाता, प्लस में आता तो 5 शेषफल 207 भागफल, पर माइनस में आ गया तो क्या करेंगे? डरना नहीं है, बहुत इजी है। इससे ये भागफल जो है ये इधर हासिल दे देगा, 100 हासिल नहीं देगा। यहाँ क्या होगा, जिसका भाग लगा रहे वो हासिल देगा, तो ये हासिल देगा तो यहाँ बचेगा 206, और इसने जो है 103 का भाग लगा रहा है तो पूरा 103 दिया हासिल, तो यहाँ प्लस का 103 हो जाएगा। तो
तो 103 में से 5 जाएंगे तो 98 बचेंगे, तो 98 शेषफल आएगा और 206 भागफल जो है वो फाइनल रहेगा। जब माइनस में आएगा तो जो माइनस में शेषफल आ सकता है कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ। 17 लिखा हुआ है, इसमें अपन ने 3 का भाग लगाया, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ पे +2 बचा, लेकिन मैंने पहाड़ा 6 बार पढ़ लिया, 3 6 18, तो यहाँ पर जो शेषफल है माइनस में बच गया। तो ये वाली स्टेप यहाँ पर आ गई, एक बार ज़्यादा आ गया तो अपन जो है इसको सही, ये वाली स्टेप ये 207 और -5 है। एक बार पहाड़ा ज़्यादा हो गया वो तो अपन एक बार कम करके फिर उधर से कम कर। एक और उदाहरण समझाते हैं। मान लो अपने पास है 1004 का भाग लगाना, इसका आधारांक -4 हो गया, भाग लगाना है 314132 में अपने को भाग लगाना है। 1000 से तुलना हो रही है पहले तो 3 अंकों के बाद लाइन खींचना है, उसके बाद गुणा करना है 4 चौक 16, 132 लिखा है भैया इधर, 4 का गुणा किया 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा 5, और फिर 4 तिया 12, इधर माइनस में आएगी दोनों संख्या, फिर -1 का -4 में गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा, 314 में से 1 जाएगा तो 313 हो जाएगा, 132 और 4 136 हो जाएगा, 256 माइनस का है ये, और 132 और 4 136 प्लस का है, 6 में से 6 आएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 120 बचेगा, वो भी माइनस का, फिर माइनस का आया। जब माइनस का है तो ये इसको हासिल दे देगा 312, हासिल क्या देगा, 1004 का भाग लगा रहे तो 1004 हासिल है। 1004 में से 120 घटा देंगे, 4 में से 0 जाएगा 4, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, तो 884 जो है वो भागफल रहेगा, 312 शेषफल रहेगा। हल वैसे ही करना होता है, इसमें नई चीज क्या है, एक तो ये माइनस का गुणा करना है, फिर ये प्लस का है, ये माइनस का इसमें गुणा होगा, फिर माइनस वाले का माइनस में गुणा होगा, गुणा वही चल रहा है। जोड़ते समय ध्यान रखना है कि अगर प्लस में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उत्तर आ गया, और माइनस में आ जाए तो ये नंबर इसको हासिल दे दे, और उसके बाद 1004 जो है वो हासिल दे दिया, जिसका भाग लगा रहे वो हासिल जाएगा, 1004 में से 120 जाएगा तो 884 बचेगा, ये भागफल ये शेषफल। एक और सवाल करते हैं, 1004 का भाग लगाना है, 213194 में मान लो मुझे भाग लगाना है, 3 अंकों के बाद लाइन खींचेंगे, फिर अपन वही 4 का इसमें यहाँ पे आधार जो -4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2 हासिल है, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 के हो जाएंगे 2 हासिल है, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 दूना 8, ये माइनस का आएगा, ये 213 लिखा हुआ है अपने पास में, ये माइनस का है, 852 में से 194 घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 8 बचेगा, 12 में से 4 गए तो 8, 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और वो भी आया माइनस का। अब यहाँ 213 आया अपने पास में भागफल, पर जब माइनस करेगा तो ये इसको हासिल दे देगा 1, तो बचेगा 212, और 1 हासिल दिया कौन, 1004, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 6 जाएगा तो 3, फाइनली ये उत्तर रहेगा 212 और 346। माइनस वाले 2-3 उदाहरण समझाए मैंने कि दिक्कत नहीं हो आपको। -4 का गुणा किया, ये माइनस का, ये प्लस का घटाव होगा, घटाव किया 658 आया, माइनस का जब भी आए 1 हासिल दे देगा उधर, हासिल कौन देगा, जिसका भाग चल रहा है 1004, ये कम हो जाएगा हासिल दे दिया तो, ये उत्तर आ जाएंगे, ये भागफल ये शेषफल। और भी 1-2 उदाहरण समझा देते हैं आपको। इसका भाग लगाना है 213141 बड़ा नंबर हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख हो गया भैया। अब आप देखें 1 2 3 4 5 जीरो होती है 1 लाख में, इधर से 5 संख्या गिन के अपने को लाइन खींचेंगे,
जितना बड़ा नंबर होगा उतना इजी होगा। आधार अंक -13, 13 एकम 13 के कितने हो जाएंगे 3, 13 एकम 13 के 3, हासिल एक 13 दूना 26 और एक 27, 13 एकम 13 के 3, 13 दूना 26 और एक 27 और माइनस का आएगा, तो ये बचा अपने पास 21, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 11 में से 7 गए तो बचेंगे 4, 3 में से 2 गया तो बचा 1 और ऊपर से 31। ये अपने पास में शेषफल आ गया, ये अपने पास में भागफल आ गया। नंबर जितना बड़ा होगा उतना इजी क्वेश्चन होगा। ये मेथड इसीलिए काम की है, बड़े नंबरों में बहुत काम की। क्लियर है ना? 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, अरब में 9 जीरो। ये याद भी होती है, नहीं याद हो तो देख लो। इसके बाद इधर कितने अंक बन रहे हैं अपने, उतने अंक गिन के इधर से हमने लाइन खींची। 13 जो है आधार अंक है, 13 का 21 में गुणा किया 273, माइनस का है तो माइनस कर दिया। एक और एग्जांपल समझा देते हैं, इतने में तो आप समझ जाएंगे। 1017 का भाग लगाना है, मान लो 314928 में मान लो भाग लगाना। नंबर भी बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा जनरली यूज नहीं होता। नंबर तो क्या इतना बड़ा भी होता है, इतनी की प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इतने बड़े काम के। 1000 में अपने पास 3 अंक होते तो 3 संख्या के बाद लाइन खींच ली। इसका आधार अंक -17 रहेगा, 17 एकम 17 के जो है वो 7 हो जाएंगे, 17 तिया 51, 51 और एक 52। ध्यान रखना माइनस का गुणा किया इसलिए नंबर माइनस का आएगा, इधर कुछ नंबर बचा नहीं है। अब ये माइनस का 527 और 492, तो इधर अपन घटाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस वाली है। तो घटाए अपन ने, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 5, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 5, 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 3, 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो बचा माइनस का 35, बड़ी संख्या माइनस की, और इधर आया 31। अब जब भी भाग लगाते तो शेषफल माइनस में नहीं बचता है, क्या करना पड़ेगा, हासिल देना पड़ेगा। 1 हासिल देंगे इसको, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास में 30, और 1 हासिल दिया तो 1 किसके रूप में जाएगा, 1017 के रूप में हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल ले लेंगे अपन, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, और इधर बचा 9, तो 982 जो है वो शेषफल रहेगा, और जो 30 है वो भागफल रहेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई चीजें सीखोगे, ये खुद से हल करने से सीखेंगे। ठीक है, देखने में भले आप 100 सवाल 200 सवाल देखते रहो, 1 आध 2 सवाल आप उसको देख देख के हल करें, सीखेंगे आप। ठीक है।